हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में बेटा स्वागत है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो बेटा आपकी डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो बेटा आपकी गणित की किताब है बेटा, इस किताब में आपको जो अध्याय 3 दे रखे हैं बेटे, अध्याय 3 जो आपको दे रखे हैं जिसे बेटा हम लोग इंग्लिश में मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, हिंदी में आव्यूह के नाम से जानते हैं। और बेटे इस अध्याय 3 के अंतर्गत आपको बेटा जो प्रश्नावली 3C दे रखे हैं, इस प्रश्नावली 3C में बेटा आपको जो प्रश्न 2 दे रखे हैं, यानी प्रश्नों का जो हल है बेटा प्रश्न नंबर 2 से बेटा आज की क्लास में हम लोग समझेंगे। इससे पहले कि बेटा अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं, वो चाहे आपका कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट हो, चाहे बेटा प्रश्नावली के प्रश्नों का हल हो, अध्याय 2 हो चाहे अध्याय 3 हो, कोई भी अध्याय हो इस और इन अध्यायों के अंतर्गत कोई भी प्रश्नावली हो, उनके प्रश्नों का हल हो, तो बेटे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां पे बेटा आपको हर अध्याय का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट और बेटा प्रश्नावली के प्रश्नों का हल बेटा करवाया गया है। आपको एक एक वीडियो को बेटा नंबर वाइज देखना है। और बेटे आज की क्लास की बेटा हम लोग जोरदार शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 2 से हल बेटा समझेंगे। तो चलिए बेटा, प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। प्रश्न कहता है यहां पे a बराबर आपको आव्यूह दे रखे हैं और b बराबर आपको आव्यूह दे रखे हैं और हमसे कहता है टू प्रूफ, यानी बेटा आप सिद्ध करो कि ए बी का होल डैश, बेटा ए बी ब्रैकेट बंद है, होल हाफ डैश, बी डैश और ए डैश, बेटा इस चीज को बेटा आपको यहां पे क्या करना है, सिद्ध करना है। अब बात आती है बेटा करेंगे कैसे, तो बेटे बेहद आसान है। सबसे पहले यहां पे a बराबर दिया है, b बराबर दिया है, तो बेटा यहां पे आपको पता है कि जब भी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होते हैं तो हमको यहां पे LHS और RHS दोनों लेना पड़ेगा। तो बेटे LHS और RHS लेने के लिए आप तभी LHS और RHS लें जब आपको LHS और RHS के सभी पॉइंट आपको अच्छे से पता हो। ठीक है, जैसे बेटा अगर मैं LHS लेता हूं तो हमको a भी पता होना चाहिए, और बेटा अगर आप RHS लेते हो तो B डैश और A डैश का मान पता होना चाहिए। तब बेटा अगर आप लेते हैं तो बेटा प्रश्नों का हल बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए आप और हम मिलकर इस प्रश्न का हल समझते हैं। अब बेटे यहां पे A बराबर, तो बेटा सबसे पहले काम करो, आप यहां पे AB बराबर बेटा निकाल लो। क्या निकालेंगे बेटा, AB बराबर। तो बेटे अगर आप ए बी निकालते हो तो यहां पे आप लिखोगे ए के अवयवों को, क्योंकि ए के स्थान पे लिख देंगे 2 3 मेरे लाल और 5 और 1 हो गया। और बेटा इस बी के स्थान पे बेटा आप क्या लिखोगे, 5 2 7 और बेटा क्या हो गया 0। बेटे ए का मान इतना हो गया और बी का मान आप इतना लिख लेंगे। बेटा ए और बी के बीच में कोई निशान नहीं है, जिनके बीच में कोई निशान नहीं होता है तो बेटा गुणे का मानते हैं, यानी इस आव्यूह की इस आव्यूह से बेटा गुणा करनी है। तो बेटे चलिए करते हैं। तो मेरे लाल ध्यान दे, ये 2 और 5 ये पंक्ति में है। मैंने बताया था पहले वाले आव्यूह की जो पहली पंक्ति है दूसरे वाले आव्यूह के पहले स्तंभ से गुणा होती है, और उसके बाद पहले ही आव्यूह की जो बेटा पंक्ति है दूसरे वाले आव्यूह के स्तंभ से होती है। अब बेटा 2 और 5 मैंने पिछली वीडियो आप देखिए जाकर, अगर गुणा नहीं आती तो आप सीख सकते हैं। तो 2 और 5 की गुणा बेटा इनसे करेंगे तो 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 2 पंचे 10, बेटा 5 का पहाड़ा 2 बार, 2 पंचे 10 और बीच में आप प्लस लगा देंगे। अब बेटा इन दोनों की गुणा आप इन दोनों से करेंगे, 2 सत्ते आपका 14 हो जाएगा। यहां पे क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा 7 बार तो आपका 14, 5 का पहाड़ा 0 बार, बेटा आपका 0 हो जाएगा। बहुत सावधानी से गुणा करिए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इन दोनों की गुणा इन दोनों से, पहले की पहले से, दूसरे की दूसरे से, फिर इन्हीं दोनों की गुणा बेटे इन दोनों से होगी, पहले की पहले से, दूसरे की दूसरे से, हो गया। और बीच में प्लस निशान लगा देना है। अब बेटा 3 और 1 की गुणा आप इन दोनों से करेंगे, तो पहले की पहले से 3 पच्चे 15 और 1 की गुणा 2 से करेंगे, 1 दूना 2, बीच में प्लस लगा देंगे। अब बेटा 3 और 1 की गुणा आप इनसे करेंगे तो आपका बनेगा 3 सत्ते 21,
और 1 का पहाड़ा 0 बार, फिर आपका 0 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे 10 10 आपका 20 होता है, 15 और 2 आपका 17 होता है, यहाँ पे आपका 14 आ जाएगा, यहाँ पे बेटा हम 21 लिख देंगे। बताइए ए बी आप ज्ञात कर चुके हैं, ठीक है। 1 मिनट के लिए आप इस गुणा को बेटा जरा समझें, क्या बेटा आपको गुणा आती है कि नहीं आती है। 1 मिनट के लिए बेटा आप इस चीज को बेटा सोच के देखें। आई होप कि आपको गुणा आ गई होगी। अब बेटे मैं भी LHS और RHS नहीं लूंगा। अब बेटा एक काम करो, अब बेटे हमको B डैश और A डैश पता चल जाना चाहिए। तो मेरे लाल अगर B डैश और A डैश को पता करना है, A की सहायता से A डैश ज्ञात किया जाता है और B की सहायता से बेटा B डैश ज्ञात किया जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर आपको प्रश्न में A दिया है तो बेटे A की सहायता से बेटा हम A डैश निकालते हैं, और अगर प्रश्न में आपको बेटा B दिया है तो B की सहायता से मेरे लाल B डैश निकालते हैं। कहानी यह है कि A की सहायता से A डैश निकलेगा, B की सहायता से B डैश निकलेगा। समझ में आ गया। दूसरी चीज, अगर आपको A डैश दिया है तो A डैश से हम A निकाल सकते हैं, B डैश से B निकाल सकते हैं। डैश बेटा इसको बोलते हैं, B के ऊपर ऐसे कोई लगा दे, डैश बोलते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, A की सहायता से A डैश निकालते हैं, B की सहायता से B डैश निकालते हैं। दूसरी चीज, B डैश की डैश से अगर B डैश है तो B निकाल लेंगे, और A डैश की सहायता से A, यानी A से A डैश, B से B डैश निकाल सकते हैं, और डैश से बिना डैश निकालेंगे, डैश से बिना डैश। समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, वीडियो को बैक करिए, बैक करिए, आप समझ जाएंगे। चलो तो मेरे लाल हम क्या करेंगे, हमको B डैश चाहिए, A डैश चाहिए, तो बेटे आप क्या करेंगे, A से बेटा A की सहायता से मेरे लाल A डैश आप निकालेंगे। तो मेरे लाल यहां पे लिखेंगे A डैश। बताओ तो A की सहायता से A डैश कैसे निकला, हम बताते हैं आपको। बेटे अगर A दिया है, A डैश निकाल रहे हो, तो बेटा जो क्या करते हैं, परिवृत आवृत्ति वाला नियम लागू करते हैं। यानी A दिया है, अगर A डैश निकालते हो तो बेटा जो पंक्ति दे रखी है, A बराबर जो मैट्रिक्स दे रखे हैं, आव्यूह दे रखे हैं, इसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ हैं। तो बेटे पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, तो बेटा पंक्ति को स्तंभ में कर दो या स्तंभ को पंक्ति कर दो, इनमें से कोई बेटा एक क्रियाकलाप करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इस पंक्ति को बेटा मैं स्तंभ में कर देता हूं, इस पंक्ति को अगर मैं स्तंभ में कर देता हूं, और या फिर इस स्तंभ को पंक्ति में, स्तंभ को पंक्ति में, तो बेटा हमको A डैश पता चल जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहां पे A की सहायता जब A डैश का मतलब होता है कि स्तंभ को पंक्ति में कर दो और या फिर पंक्तियों को स्तंभ में कर दो, कोई एक करना। बेटा मैं क्या कर रहा हूं, ये 2 और 3 ये ऐसे हैं स्तंभ में, मार्कर को देखो, ये बेटा ऐसे हो गए, तो बेटा मैंने क्या करूंगा, 2 और 3 इस क्रम में आ गए। बेटा 5 और 1 ऐसे हैं, आप ऐसे कर दीजिए, तो बेटा 5 और 1 हो जाएगा। बताओ बच्चा A डैश आप निकाल लोगे, बिल्कुल। अब बेटा यहां पे हम B डैश निकालेंगे, वही रूल। बेटे ये स्तंभ है, पंक्ति कर दो, तो बेटा 5 और 2, ये 7 और 0 था, ऐसे कर दो, तो बेटा 7 और 0। या हम यहां पे स्तंभ को पंक्ति किए हैं, आप पंक्ति को स्तंभ कर सकते हो। ठीक है, अब बेटा हमको सारे पॉइंट अब पता हो चुके हैं। अब हम यहां पे बेटा LHS ले लेंगे। क्या ले लेंगे बेटा, LHS। तो LHS में आपको यहां पे दे रखे हैं AB का होल डैश। तो बताओ, तो AB हमको प्राप्त हुआ है ये, तो यहां पे लिखेंगे बच्चे 20, 17, 14 और 21, ऊपर क्या है, डैश लगा देंगे। तो बेटा AB का होल डैश है, तो बेटा अगर हम आव्यूह का डैश निकालते हैं तो आपको पता है, मैंने अभी बताया था, जब भी डैश निकालना हो पंक्तियों को स्तंभ में कर दो, स्तंभ को पंक्तियों में कर दो। तो यहां पे 20 और 17 ये स्तंभ में है, ऐसे ये पंक्ति में कर देंगे,
20 और 17 हो गया। ये बेटा स्तंभ में है, इसे पंक्ति करो तो 14 और 21। ठीक है, अब दोनों में से कोई एक क्रियाकलाप करेंगे, पंक्ति को स्तंभ चाहे स्तंभ को पंक्ति में। ठीक है, अब बेटा समझ गए होंगे। ठीक है, ज्यादा नखरा मत किया करो। अब बेटा एक काम करो, अब यहां पे बेटा हम RHS ले लेंगे। RHS में आपको यहां पे दे रखे हैं B डैश A डैश। तो मेरे लाल B डैश का मान कितना आया है? 5 7 2 और 0। A डैश का मान 2 5 3 और 1। गुणा करिए तो पंक्ति की गुणा स्तंभ से, ये पंक्ति है स्तंभ से, इस पंक्ति गुणा स्तंभ से, तो 5 दूनी 10, 2 पंचे 10, फिर ऐसे 5 तिहाई 15 और 2 1 कम 2, फिर इनके इनसे 7 दूनी 14, फिर 0 गुणा 0 0 हो जाएगा, फिर 7 और 0 की गुणा आगे वाले से 7 त्रिक 21 और यहां पे 0 हो जाएगा। अब आप इसे 10 10 आपका 20 होता है, 14 आपके आ जाएंगे, ये 15 और 2 आपके 17 होते हैं, ये आपका 21 आ जाएगा। बताओ, हम LHS को देख रहे हैं 20 14 17 और 21 आया हुआ है, और RHS को भी देख रहे हैं तो 20 14 और यहाँ पे 17 21 आया है। LHS में जो मैट्रिक्स आई हुई है, RHS में जो मैट्रिक्स के अवयव हैं सेम कंडीशन में है, सेम अवयव अपने स्थान पर स्थित हैं। इसका मतलब मेरे लाल हम यहाँ पे बेटा कह सकते हैं, यहाँ पे जो LHS है वो बेटा आपका RHS के यहाँ पे क्या होगा? बराबर होगा। बताइए, यहाँ पे जो आपको LHS दे रखे हैं लेफ्ट हैंड साइड, वो आपका राइट हैंड साइड के बराबर होगा। इस प्रकार से प्रश्न नंबर यहाँ पे जो 2 दे रखे थे प्रश्नावली 3C के अंतर्गत वो कंप्लीट हुआ। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत, और फिर बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, कठिन बिल्कुल नहीं है। अब क्लास को बेटा आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 3 का बेटा अब हम लोग हल समझेंगे कि कैसे करना है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। अगर आपको प्रश्न नंबर 3 करना है तो चलिए देखते हैं कि कैसे किया जाएगा। बेटा प्रश्न नंबर 3 में भी हमको यहाँ पे सत्यापित करना है, यानी सिद्ध करना है। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 3 में जो जो दे रखा है उसको मैं आपको लिख के दिखाता हूं। तो प्रश्न नंबर 3 के अंतर्गत आपको यहां पे A डैश दे रखा है, 3 -1 0, 4 2 1 दे रखे हैं। ठीक है, फिर यहां पे बेटे आपको B बराबर दे रखे हैं, B बराबर आपको दे रखे -1 2 और यहां पे 1 हो गया, 1 2, यहाँ पे 3 दे रखे, -1 2 1 1 2 3, और फिर हमसे कहते हैं सिद्ध करो। लेकिन बेटा जो आपको सिद्ध करना है यहाँ पे सत्यापित करना है, तो सिद्ध करने में बेटा आपको 2 खंड दे रखे हैं। तो यहाँ पे जो पहला खंड है आपको दिया है उसको बेटा मैं आपके सामने लिख रहा हूं। पहला खंड है A + B का होल ऑफ डैश बराबर A डैश और प्लस B डैश। A + B का होल ऑफ डैश बराबर A डैश प्लस B डैश। ये पहला खंड दे रखे हैं, इसको बेटा हमें सिद्ध करना है। एक बार क्वेश्चन चेक कर लीजिए, आप भी मिला लीजिए। -1 3 -1 0 4 2 1 -1 1 2 2 1 3 A + B का होल ऑफ डैश A डैश प्लस B डैश। अब चलिए बेटा, तो देखो बेटा हम LHS और RHS बेटा तब लिया करो जब आपको सारे पॉइंट पता हो। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले A + B आप ज्ञात कर लो। तो A + B बराबर जब आप लिखोगे तो A के मान पहले लिखो सारे। तो A के मान, लेकिन बड़ी समस्या है, हमको यहां पे A डैश पता है और B पता है, हमको A डैश पता है और B पता है। तो सबसे पहले A का तो मान पता हो तभी तो जोड़ेंगे। तो बेटा वही रूल है,
जिस प्रकार से अगर आपको ए दिया है तो ए की सहायता से हम ए डैश निकालते थे, यानी पंक्ति को स्तंभ में कर देते हैं और या फिर स्तंभ को पंक्ति में कर देते हैं। जो नियम इसमें है वही नियम बेटा आपको इसमें लगाना है। अगर आपको ए डैश दे रखे हैं तो ए डैश की सहायता से आप ए निकाल लेंगे और फिर क्या करेंगे, अगर ए डैश दिया है और ए निकालना है तो आपको पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में लिख देना है। ठीक, तो यहां पे ए जब निकालोगे तो ये आपको स्तंभ दे रखा है 3 - 1 0, इस प्रकार से है। इसको आपको ऐसे कर देना है -3 - 1 0। ये आपको बेटा स्तंभ में दे रखे हैं 4 2 1, इसको ऐसे कर देना है। कोई तकलीफ है बताइए, अगर कोई तकलीफ है तो बताइए बेटा। ये 4 2 1 हो गया। अब आपको अगर RHS लोगे तो B डैश पता होना चाहिए, तो चलिए पता कर लेते हैं। तो बेटा B की सहायता से B डैश निकाल लेंगे। तो अगर B यहां पे दिया है B डैश निकालोगे क्योंकि आवश्यकता पड़ेगी, तो यहां पे जो स्तंभ है उसको पंक्ति में कर दो। देखिए स्तंभ है, पंक्ति में आप कुछ भी कर सकते हैं, आप पंक्ति को स्तंभ में ले आओ। देखिए बेटा हम आपको समझाने का आपको अच्छा समझ में आए। हर टीचर जो होता है बेटा अपने हिसाब से समझाने का प्रयास करता है और बच्चे को बात बेटा तभी समझ में आएगी जब वो समझने का प्रयास करेगा। तो ये स्तंभ है, इसको पंक्ति में कर दो। फिर ये स्तंभ है, पंक्ति में कर दो। ये स्तंभ है, पंक्ति में कर दो। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब बेटा यहां पे आप LHS ले लीजिए। LHS में आपको दे रखे हैं A + B का होल ऑफ डैश। तो सबसे पहले A + B आप निकाल लो, तब डैश निकाल लो। तो चलिए पहले A + B निकाल लेते हैं। तो यहां पे A का मान आपको दे रखे हैं, अभी निकाला है 3 4 -1 2 0 और 1 दे रखे हैं। ठीक, प्लस अगर हम B की बात करें तो B का मान है -1 1 2 2 1 और 3। A के हमने अवयवों को लिख दिया, ये B के अवयवों को बेटा मैंने लिख दिया -1 1 2 2 1 3। बेटा A + B, A और B के बीच में प्लस का निशान है, आपको जोड़ना है। ये 3 प्लस का 1 माइनस का है, तो 3 में से 1 घटा देंगे तो आपका 2 आ जाएगा। पहला पहले में होगा। ये 2 प्लस का 1 माइनस का है तो प्लस का 1 आ जाएगा। 0 में से 0 में 1 जोड़ोगे तो आपका 1 ही रहेगा। यहां पे क्या करेंगे, 4 और 1 कितना होता है, 5 होता है। 2 2 कितना होता है, 4। 1 और 3 कितना होता है बेटा, 4 होता है। तो A + B आ गया है। अब आप LHS ले सकते हो। तो यहां पे आपको लेना है LHS। क्या लेना है, LHS। तो LHS में आपको क्या दे रखे हैं, A + B का होल ऑफ डैश। तो A + B के स्थान पे आप इसको लिखेंगे। सबसे पहले 2 5 1 4 1 और 4 और होल ऑफ डैश कर देंगे। अब बताओ यहां पे जो अवयव है उसमें अवयव जो है उसमें कितनी पंक्तियां हैं, 2 और स्तंभ है 3। तो अगर इसको डैश से बाहर निकालोगे, यानी ये चीज डैश में आपको बगैर डैश करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, A और B जुड़ गए, A + B का होल ऑफ डैश निकालना है तो इन पूरे अवयवों को डैश से बाहर निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आप स्तंभ को पंक्ति में कर दोगे। स्तंभ में है, अरे डैश में है तो बगैर डैश बनाओ, बगैर डैश में है तो गैर में बनाओ। 2 और 5 1 और 4 और 1 और 4, ये स्तंभ था, ये पंक्ति स्तंभ था, पंक्ति स्तंभ था, पंक्ति। मेरा LHS आ चुका है। अब बेटा आप RHS ले लो। RHS में आपको यहां पे दे रखे हैं A डैश + B डैश। तो A डैश का मान कितना है, 3 -1 0 4 2 1 प्लस B डैश का मान कितना है, ये तो A डैश का आ गया। B डैश का मान है -1 2 1 1 2 3
इसको सॉल्व करिए। 3 में से 1 जाएगा तो आप क्या करेंगे, ये 2 आ जाएगा। 2 प्लस का 1 माइनस का है तो ये आपका 1 आ जाएगा। 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, 4 में 1 करेंगे तो ये 5, 2 2 कितना होता है 4, 1 और 3 कितना होता है 4। तो इस प्रकार से मैं देख पा रहा हूं कि LHS और RHS अवयव जो आया हुआ है उसके अवयव बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, जिस स्थान पर स्थित होना चाहिए वहीं पे हैं। तो बेटे हम कह सकते हैं जो LHS होगा वो यहाँ पे RHS के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 का बेटा हल कंप्लीट हुआ। ठीक है, फटाफट बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्लास को बेटा हम लोग आगे बढ़ाते हैं। बेटे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब यहां पे प्रश्न नंबर 3 के अंतर्गत आपको यहाँ पे दूसरा खंड दे रखे हैं। कौन सा? दूसरा खंड दे रखे हैं और उसको बेटा अब हम लोग सिद्ध कर लेते हैं कि कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा खंड दे क्या रखे हैं जरा देखिएगा बेटा, अच्छा है। तो सबसे पहले एक काम करो, अगर दूसरा खंड अगर आपको सॉल्व करना है, ठीक है, दूसरा खंड अगर आपको सॉल्व करना है तो इसके बाद ये पूरा कर लेना और उसके बाद बेटा डालना नंबर 2 डालेंगे और फिर आपको क्या करना है, नंबर 2 के अंतर्गत जो भी पॉइंट दे रखे हैं उसको आपको यहाँ पे लिख लेना है। कैसे लिखेंगे? 2 के अंतर्गत आपको दे रखा है a माइनस बी का होल ऑफ डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश। ठीक है, इतना आपको करना है, a माइनस बी का होल ऑफ डैश फिर a डैश माइनस बी डैश। बेटा बेहद आसान है, a डैश की सहायता से a निकाल लिया गया, फिर से लगाइएगा, b की सहायता से b डैश निकाल लेंगे। अब a माइनस बी पहले ज्ञात करेंगे तभी हम LHS, और तो यहाँ पे a में से b को माइनस करना है। सेम पोजीशन, बस सिंबल का खेल है। अब भैया घटाओ, अब यहाँ पे बीच में माइनस का घटाओ तो बेटा ये माइनस जो यहाँ लगा हुआ ये माइनस बेटा कहाँ जाएगा, ये आपका माइनस अंदर जाएगा। तो ये माइनस इस एक को क्या कर दिया प्लस, तो ये प्लस का एक और 3 प्लस का कितना हो गया 4। अब ये माइनस 2 के पास आएगा तो ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 1 है, तो माइनस का 2 और माइनस का 1 बेटा कितना होता है, माइनस का 3 होता है। अब ये माइनस यहाँ पे आया तो ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 4 है, तो 4 में से 1 जाएगा तो आपका 3 आ जाएगा। अब ये माइनस का 2 यहाँ पे आया, ये प्लस का 2, तो 2 2 कैंसिल हो गया। नहीं समझ में आया? ये वाला माइनस यहाँ पे आएगा तो 1 माइनस का हो गया, 0 प्लस में तो माइनस का यहाँ पे 1 मिलेगा। ये वाला माइनस 3 के पास आएगा तो माइनस का 3 प्लस का 1, माइनस 3 में से 1 घटाओगे तो आपको पता चलेगा माइनस का 2। ये आपको a माइनस बी के बेटा यहाँ पे मान पता चल गए हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, ये माइनस अंदर गया, इसको प्लस कर देगा। 3 प्लस में तो घटाओगे तो आपका 3 और 1 कितना होता है 4 होता है। ये माइनस का 1 है, ये 4 प्लस 4 में से 1 गया 3 बचेगा। ये माइनस का 2, ये माइनस 3 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। ये माइनस अंदर गया तो माइनस है, माइनस 1 यहाँ पे माइनस का 2। तो a माइनस बी का मान हमको पता चल गया है। अब बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, a माइनस बी का हमको यहाँ पे होल ऑफ डैश यहाँ पे क्या करना है, ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा परिवर्तन कर देना है। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल ऑफ डैश निकालोगे तो बेटा इनकी आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ पे लिखोगे 4 3 माइनस 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे आपको माइनस 1 और ये माइनस का 2, गलती ना होने पाए। अब बताओ ये होल ऑफ डैश है, इसको क्या करोगे, ज्ञात करोगे तो बेटा यहाँ पे फिर क्या करना है, डैश को ज्ञात करना है। तो बेटा मालूम क्या करो, a माइनस बी का होल ऑफ डैश ज्ञात करना है। तो बताइए जो यहाँ पे स्तंभ है 1 2 3, इनको पंक्ति में कर देना, ये ऐसे था इसको ऐसे कर देना है। तो 4 और 3 माइनस 3 और 0, यहाँ पे माइनस 1 और बेटा माइनस का 2 बन जाएगा। बताइए 4 3 माइनस 3 0 माइनस 1 माइनस 2। ठीक है, अब आपको RHS ले लेना है। RHS में a डैश में से आपको b डैश घटा देना है, जैसा कि आपको यहाँ पे RHS में दे रखा है। यहाँ पे मैंने क्या किया, a डैश के मान यहाँ पे हम लिख देते हैं, लिख गया है। b डैश के मान आपको ये लिख देना है और फिर बेटा आपको घटा लेना है और फिर आपका जो आंसर होगा वो आ जाएगा। कैसे बेटे, ये माइनस अंदर गया तो ये माइनस को क्या कर देगा प्लस, ये 3 प्लस तो 3 1 कितना होता है बेटा 4 होता है। ये माइनस का 1 है, ये 4 प्लस का 4 में से 1 जाएगा तो 3 आ जाएगा।
ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 1, बेटा कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। ये माइनस का 1 है, 0 प्लस में है तो यहाँ पे माइनस का 1 आएगा। ये माइनस का 1 है, 4 प्लस का है तो 3 बचा, सही है, माइनस का यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये माइनस अंदर गया तो माइनस का 3 बेटा माइनस का 2। अब कह सकते हैं LHS जो है वो RHS के बराबर है। तो प्रश्न नंबर 3 का यहाँ पे जो बेटा दूसरा खंड दे रखे थे, मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको हम समझा दें और शायद हम आपको समझा सके होंगे। समझ में आया है तो बेटा फटाफट एक बार जोरदार स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर बेटे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड यहाँ पे बराबर कर चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर बेटा बढ़ते हैं, यानी प्रश्न नंबर अब यहाँ पे जो आपको 4 दे रखा है, प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे जो बेटा जो दे रखा है उसका हल बेटा अब हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से किया जाएगा। प्रश्न नंबर 4 की बात करेंगे तो प्रश्न नंबर 4 में आपको a बराबर दे रखे हैं, b बराबर दे रखे हैं और हमसे कहता है ए बी का होल हाफ डैश, बी डैश और ए डैश आपको यहाँ पे क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए फटाफट इसको हम निकालते हैं और प्रश्न नंबर 4 का यहाँ पे जो हल होगा उसको बेटा यहाँ पे हम लोग समझेंगे। प्रश्न नंबर 4, चलिए तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 में जो जो दे रखे हैं उसको पहले हम लिख लेते हैं। सबसे पहली चीज प्रश्न नंबर 4 में आपको a बराबर दे रखा है, देखिएगा a बराबर आपको दे रखे हैं 2 माइनस 1 4 0 माइनस 1 यहाँ पे 2 दे रखा है। फिर यहाँ पे b बराबर आपको दे रखे हैं 3 माइनस 1 2 4 2 1 5 7 0, मिला लो 2 1 4 0 माइनस 1 2 3 माइनस 1 2 4 2 1 5 7 0। हमसे कहते हैं टू प्रूव, मेरे लाल आपसे कहते हैं टू प्रूव, हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। बेटा एक क्वेश्चन एग्जाम में आता जरूर है, ए बी का होल डैश बी डैश ए डैश। चलो तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे बेटा लेंगे LHS। तो LHS आप RHS तभी लो इन दोनों में से जब सारे पॉइंट पता हो। तो सबसे पहले काम करते हैं हम B डैश और A डैश निकाल लेते हैं। तो बच्चे यहाँ पे या पहले AB निकाल लो क्योंकि आवश्यकता तो दोनों की पड़ेगी, ठीक है। चलो AB निकाल लेते हैं। तो जब AB निकालोगे तो यहाँ पे 2 माइनस 1 4 0 माइनस 1 यहाँ पे 2, ये आपका B दे रखे हैं 3 माइनस 1 2 4 2 1 5 7 0। तो चलिए ए और बी के बीच में कोई निशान नहीं है, गुणा करना है, सिंपल सी बात है। ये पंक्ति है, ये पंक्ति है, 2 पंक्ति है, 3 स्तंभ है पहले वाले आव्यूह के। इस पंक्ति की गुणा ऐसे कर देते हैं, पहले की पहले से, दूसरे की दूसरे की तीसरे की, और बीच में प्लस निशान। 2 तिहाई 6 4 एकम 4 माइनस का हो जाएगा, माइनस 1 दूना माइनस का 2। फिर इसी की गुणा इन तीनों से अगले, तो यहाँ पे 2 चक्कू 8 2 चक्कू 8 4 दूनी 8 और माइनस का 1। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इन तीनों की गुणा इन तीनों से, 2 पंचे 10 4 सत्ते 28 प्लस का और माइनस 1 का पहाड़ा 0 बार, तो आपका 0 हो जाएगा। 2 तिहाई 6 4 एकम 4 माइनस दूना 2 2 चक्कू 8 4 दूनी 8 1 2 पंचे 10 4 सत्ते 28, हाँ सही है। फिर अब बेटे इनकी गुणा इन तीनों से, तो माइनस 1 तिहाई 3 ये 0 2 दूनी 4 माइनस चक्कू 4 0 क्या बनेगा 0 2 एकम 2 2 माइनस 5, फिर यहाँ पे आपका क्या बनेगा 0 बनेगा माइनस 5, फिर 0 बनेगा और यहाँ पे भी क्या बनेगा 0 बनेगा। यहां तक आपको कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। 4 2 6 माइनस के 6 से कैंसिल हो गया 0, 4 में से 3 हटाएंगे 1 8 8 16 16 में से 1 गया तो 15, 4 में से 2 जाएगा तो माइनस का 2, 28 और 10 आपके 38 होते हैं, यहाँ पे आपका माइनस का 5 बचेगा। बताओ ए भी आ चुका है। अब इसके बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दो,
ए बी आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बी डैश और ए डैश निकाल लेते हैं। ठीक, तो पता है ए की सहायता से ए डैश निकालते हैं, बी की सहायता से बी डैश। तो अगर तुम ए डैश निकालते हो तो ए में जो स्तंभ है उसे पंक्ति में कर दो या पंक्ति को स्तंभ में कर दो, कोई एक क्रियाकलाप। यह स्तंभ है, दो रेख ऐसे कर देंगे तो 2 - 1 आ जाएगा। जरा ध्यान देंगे सब लोग, 2 - 1, फिर यहाँ पे 4 और 0, यहाँ पे बेटा -1 और 2। नहीं समझ में आया? ये स्तंभ में पंक्ति में स्तंभ में पंक्ति में स्तंभ में पंक्ति में है। ये ए का मान आ चुका है, सॉरी ये ए डैश का मान आ चुका है। ए डैश निकाला कैसे है, ए की सहायता से ए डैश। चलिए यहीं पे हम आगे बी डैश निकाल लेते हैं। जब बी डैश निकालोगे तो यहाँ पे स्तंभ है, स्तंभ पंक्ति में कर देना है। तो 3 - 1 ये 2, 4 to 1 है, आपको ऐसे कर देना है 4 to 1, फिर 5 7 0, इस प्रकार से। ठीक, हमें ए डैश बी डैश ए बी पता चल गया है। अब आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत क्या करेंगे, LHS आपको ले लेना है। ठीक, LHS में आपको यहां पे ए बी का होल डैश, ए बी के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, देखो बेटा 0 1 15 -2 38 -5 और होल आप डैश कर देंगे। तो यहाँ पे स्तंभ है, पंक्ति में कर देना है, आपको पता ही है क्योंकि आपको ए बी का होल डैश ज्ञात करना है। तो स्तंभ है, पंक्ति में कर दो 0 1 15 -2 38 और ये -5। बताइए डैश में था, यानी ए बी का होल आप डैश ज्ञात करना था, स्तंभ को पंक्ति में, स्तंभ को पंक्ति में, स्तंभ को पंक्ति में कर दिया गया। अब बेटे आपको ले लेना है RHS। RHS में बी डैश ए डैश दिया है, बी डैश का मान कितना है, निकाले तो हो 3 4 और ये आपको दे रखे 5 -1 2 7 2 1 और 0। अच्छा ए डैश कितना है, 2 4 -1 -1 0 2। बेटा गलती ना होने पाए, बहुत ही ध्यान पूर्वक लगाना है। देख रहे हो बेटा, हम भी बहुत ही ध्यान पूर्वक एक एक चीज देख के लगा रहे हैं, कहीं फाल्ट। अब बेटा गुणा कर दो। तो बेटा इतना एक काम करो बेटा, इतना स्क्रीनशॉट आप ले लो। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। अब देखो बेटा, क्योंकि आ नहीं पाता, बड़ा क्वेश्चन है। अब यहां पे बेटा हम गुणा करेंगे। तो देखो यहां पे ये पंक्ति है, स्तंभ से गुणा करोगे, ये पंक्ति है, स्तंभ से करोगे। तो 3 दूनी 6 -4 5 एकम 5, 3 दूनी 6 -4 2 एकम 2, गलत कर दिया, यहाँ पे 2 होगा। क्यों, देखो इन तीनों गुणा, इन तीनों से 3 दूनी 6 -4 2 एकम 2, फिर यहाँ पे इन तीनों गुणा आगे वाले से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, माइनस का हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे क्या करेंगे 0, फिर यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा। देखो 3 दूनी 6 -4, चेक कर लिया करो जब भी किया करो बेटा, गलतियां होने के बेटा 99% चांस हैं। 3 एकम 3 0 और 2 एक दूनी 4। अब देखो बेटा 4 to 1 की गुणा, इस पंक्ति की गुणा स्तंभ से, तो 4 दूनी आप 8 कर देंगे, 2 चक्कू यहाँ पे 8 कर देंगे और माइनस का ये 1 हो जाएगा। 4 एकम 4 कर देंगे 0 और फिर ये आपका क्या बनेगा, फिर 0 बनेगा। ठीक है, क्यों, यही तो बनेगा। चेक करो, देखो 4 दूनी 8, 2 चक्कू 8 1, फिर 4 एकम 4, 2 का पार 1 दूना 2 बेटा होता है। देखा गलती निकली। अब यहां पे इनकी गुणा करो, 5 दूनी 10, 7 चौक 28, ये 0, माइनस का 5 0, यहां पे 0, तो गुणा हो चुकी है, ये कैंसिल हो गया।
6 ये 0 आ जाएगा, 8 8 16, यहाँ पे 15 बचेगा, ये आपका 38 आ जाएगा। यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा 1, 4 में से 2 गया तो माइनस का 2, यहाँ पे बेटा आपको माइनस का 5 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आ चुका है LHS जो बेटा होगा ये आपका RHS के बराबर होगा। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे जो 4 दे रखे थे, ठीक है, उसका हल बेटा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इसका हल बेटा समझ में अच्छे से आया होगा। तो बेटा इसी क्लास में अब हम लोग प्रश्न नंबर यहाँ पे जो 5 दे रखे हैं बेटा, इसका हल बेटा हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से किया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 5 बेहद आसान है, बस थोड़ा हमको समझाना पड़ेगा, आप समझ जाएंगे। अब करेंगे कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 5 में आपको a डैश बराबर दिया है, a डैश दिया है -2 1, फिर आपको 3 और 1 दे रखे हैं, सॉरी 2 दे रखे हैं यहाँ पे, -2 1 3 और 2। फिर यहाँ पे आपको बेटा b बराबर दिया है -1 1, यहाँ पे 0 और 2। एक बार चेक करो, a डैश बराबर -2 3 1 और 2, b बराबर -1 1 0 और 2। और हमसे कहते हैं बेटा a + 2b का होल ऑफ डैश ज्ञात करो। सवाल कुछ खास नहीं है, देखो a डैश बराबर दिया है और फिर आपको b बराबर दिया है, हमें a + 2b का होल ऑफ डैश ज्ञात करना है। तो यहां पे a + 2b का होल डैश ज्ञात करोगे अगर, तो सबसे पहले a डैश की सहायता से a निकाल लिया जाए। तो मेरे लाल ये बराबर तो क्वेश्चन मार्क ही है, तो a डैश से हम a जब निकालते हैं तो वही रूल होता है जो परिवृत अवयव जब बनाते हैं, वही रूल। तो यहाँ पे स्तंभ में पंक्ति में कर दो, यहाँ पे 3 और 2। अब आप निकालो a + 2b, पहले निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, a + 2b। a के मान है आपके 2 3 1 और 2, यहाँ पे 2, b का मान -1 1 और 0 और 2। यहाँ पे गुणा कर दीजिए 2 3 1 2, यहाँ पे 2 की गुणा 1 से, 2 1 कम 2 2 1 कम 2, जहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4। चेक करो, -2 3 1 2 2 1 कम 2 2, और यहाँ पे 0 4 हो जाएगा। जोड़ दीजिए तो 2 2 आपका -4, 3 2 5, 1 आपका यहाँ पे 4 2 6। हमसे कहते थे बेटा होल ऑफ डैश निकालना है, कुछ खास नहीं है, होल ऑफ डैश। तो यहाँ पे a + 2b हमको प्राप्त हुआ है। यहाँ पे देखो, हमको यहाँ पे a + 2b प्राप्त हो चुका है, बस कमी है तो कमी होल ऑफ डैश की। तो ये स्तंभ में पंक्ति में कर दो, तो -4, ये आपका 5 1 और 6। ये चीज ऐसे थी ऐसे हो गया, ये चीज ऐसे थी ऐसे कर दिए, ठीक है, -4 5 ऐसे कर दिया, 1 और 6 को ऐसे कर दिया। तो बताइए a + 2b का यहाँ पे जो होल ऑफ डैश था, ये आंसर हमारा आ चुका है। मैं उम्मीद करूंगा कि प्रश्न नंबर 5 को समझने में कोई तकलीफ आपको नहीं हुई होगी। तो बेटे आज की क्लास में हम लोगों ने, इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, ओके। तो बेटे आज की क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 3C में जो आपको प्रश्न नंबर 2 से जो भी प्रश्न दे रखे थे प्रश्न नंबर 5 तक, इनके जो भी खंड थे, मैंने अपने माध्यम के द्वारा बेटा समझाया है। मैं उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास बेटा बहुत ही अच्छी लगी होगी। मेरे द्वारा समझाया गया हल आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो बेटे आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। अपने सभी दोस्तों को यह बात बतानी है, कक्षा 12 की जो आपकी डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो गणित की किताब है, इस किताब का कंप्लीट हल, वो चाहे बेसिक कॉन्सेप्ट हो हर अध्याय का, वो चाहे बेटा प्रश्नावली के प्रश्नों का हल हो, एक एक प्रश्न का हल इस चैनल पे करवाया जाएगा। बस आप लोगों को बेटा हमारा सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगली वीडियो में इसी प्रश्नावली 3C में जो शेष प्रश्न रह गए हैं उनका बेटा हम हल आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। ठीक है, जय हिंद।